देखो उसके आगे अपन एक नया टॉपिक पढ़ना है। देखो अचर त्वरण के अधीन सरलरेखीय गति। देखो अचर त्वरण के अधीन सरलरेखीय गति। देखो रेक्टिलिनियर मोशन, अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। देखो कोई ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, इसलिए जल्दी से इसको पूरा करेंगे और फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे अपन, प्रक्षेपी गति पढ़ेंगे। देखो 12वीं क्लास का टॉपिक दे रखा है अचर त्वरण के अधीन सरलरेखीय गति। देखो सिलेबस के अंदर दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं अपन। देखो अचर त्वरण के अधीन सरलरेखीय गति। देखो और त्वरण का मतलब क्या होता है? देखो वेग में परिवर्तन। भी अचर त्वरण का मतलब क्या हो जाएगा? यदि वेग में परिवर्तन अगर अचर है तब उसको अपन कहेंगे अचर त्वरण कहेंगे। देखो त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन, और यदि वेग में परिवर्तन अगर अचर है तब उसको अपन कहेंगे अचर त्वरण कहेंगे। देखो तो अचर त्वरण के अधीन सरलरेखीय गति का मतलब क्या है? यदि कोई कण सरलरेखा में इस प्रकार गति कर रहा है कि समान समय अंतराल में उसके वेग में समान परिवर्तन हो रहा है। देखो मान लो कण इस प्रकार गति कर रहा है। देखो यहां से यहां तक जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वही वेग में परिवर्तन यहां पे हो रहा है। देखो वही वेग में परिवर्तन यहां पे हो रहा है। देखो यदि कोई कण सरलरेखा में इस प्रकार से गति कर रहा है कि समान समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन हो रहा है। देखो अगर वेग में समान परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब उसका त्वरण है वो क्या रहेगा? अचर रहेगा। देखो वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। देखो तो अगर समान समय अंतराल में वेग में अगर समान परिवर्तन है तो इसका मतलब उसका त्वरण है वो अचर रहेगा। देखो और इस प्रकार की जो सरलरेखीय गति है उसको अपन कहते हैं अचर त्वरण के अधीन सरलरेखीय गति। देखो तो एक डेफिनेशन लिख लेना। देखो इसकी, यदि सरलरेखा में गतिमान, यदि सरलरेखा में गतिमान, आवाज ज्यादा होगी लगती है। यदि सरलरेखा में गतिमान, यदि सरलरेखा में गतिमान कण के वेग में समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान परिवर्तन हो। देखो थोड़ा सा जल्दी लिख लेना भाई, कोई ज्यादा खास टॉपिक है नहीं। देखो समान समय अंतराल में समान परिवर्तन हो तो कण का वेग अचर रहता है, सॉरी कण का त्वरण है वो अचर रहता है। देखो कण का त्वरण अचर रहता है। यदि सरलरेखा में गतिमान कण के वेग में समान समय अंतराल में अगर समान परिवर्तन होता है तो कण का जो त्वरण है वो अचर रहेगा। देखो और कण की इस प्रकार की जो गति है उसको अपन कहेंगे अचर त्वरण के अधीन सरलरेखीय गति। देखो तब कण की इस प्रकार की गति को, देखो कण की इस प्रकार की गति को अचर त्वरण के अधीन सरलरेखीय गति कहते हैं। देखो अचर त्वरण के अधीन सरलरेखीय गति कहते हैं। यानी कण है वो सरलरेखा में इस प्रकार से गतिमान है कि समान समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन हो रहा है। देखो तो कण का त्वरण अचर रहेगा और इस प्रकार की जो गति है उसको अपन कहते हैं अचर त्वरण के अधीन सरलरेखीय गति कहते हैं। देखो इस प्रकार की गति के अध्ययन के लिए देखो अपन गति के 3 समीकरण देखते हैं। देखो गति के 3 समीकरण होते हैं, उनके बारे में अपन यहाँ बात करेंगे। देखो अचर त्वरण के अधीन सरलरेखीय गति के लिए जो गति के 3 समीकरण उनको काम में लेते हैं। देखो गति के 3 समीकरण कौन कौन से होते हैं? गति के 3 समीकरण, पहला तो होता है देखो v बराबर कितना होता है? v बराबर होता है u प्लस एफ टी होता है। देखो ये होता है, देखो पहला होता है v बराबर होता है u प्लस एफ टी होता है। देखो अगर वेग और समय की बात की जाती है तो अपन ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। देखो ये होता है, देखो वेग और समय में संबंध होता है। देखो वेग व समय में संबंध होता है। देखो उसको कहना है, थोड़ी आवाज कम कर देंगे। वेग व समय में संबंध है। देखो
थोड़ी सी कम कर दो। देखो गति के 3 समीकरण की अपन बात करें, देखो गति के 3 समीकरण को अपन देख रहे हैं। देखो पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस एफ टी होता है। देखो u तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग है, देखो ये त्वरण है, एसिलेशन है, देखो ये t समय पे कण का वेग है, ये समय t है ही। देखो तो जब भी वेग और समय की किसी क्वेश्चन में बात की जाती है तो अपन ये फॉर्मूला काम में लेंगे। देखो अगर मान लो अपने को ये पूछा गया है कि कितने समय पे कण का कितना वेग होगा, तब अपन ये सूत्र काम में लेते हैं। देखो कितने समय पे कितना वेग होगा उसके लिए अपन ये सूत्र काम में लेंगे। देखो दूसरा गति का समीकरण ये होता है, देखो s बराबर होता है यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर होता है। देखो s बराबर होता है यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर होता है। देखो s का मतलब हो गया, देखो दूरी हो गया, डिस्टेंस हो गया, देखो t का मतलब समय हो गया। देखो बस ये बात समझ लो, बाकी कोई खास है नहीं इन क्वेश्चनों में। देखो अगर किसी क्वेश्चन में अपने को ये पूछा गया कि कितने समय में कितनी दूरी तय करेगा या कितनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, वहां पे अपन ये फॉर्मूला काम में ले लेंगे। देखो जहां पे दूरी और समय की बात की जाएगी वहां अपन ये सूत्र काम में लेते हैं। देखो अगर ये पूछा गया कि कण को इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा तो उसके लिए अपन ये सूत्र काम में लेते हैं। देखो ऐसे गति का तीसरा समीकरण ये होता है, देखो v स्क्वायर बराबर कितना होता है u स्क्वायर प्लस 2fs होता है। देखो ये होता है। देखो ये देखो दूरी और वेग में संबंध है। यहां अपन देख रहे हैं, देखो ये दूरी हो गई, ये वेग हो गया। देखो ये दूरी व वेग में संबंध है। देखो दूरी व वेग में संबंध है। देखो अगर अपने को ये पूछा जाता है कि कितनी दूरी पर कितना वेग होगा, तब अपन ये सूत्र काम में लेंगे। देखो कितनी दूरी पर कितना वेग होगा, वहां पे अपन ये सूत्र काम में लेते हैं। देखो अगर यहां पे देखें तो देखो u तो क्या होता है, कण का प्रारंभिक वेग होता है। देखो इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है। देखो एफ है वो क्या, देखो त्वरण है, एसिलेशन है। देखो एस है वो देखो टी समय में तय की गई दूरी है, टी समय में तय की गई दूरी, टी समय में तय दूरी है। देखो ऐसे v है, देखो टी समय पर कण का वेग है, टी समय पर कण का वेग है। तो बिल्कुल आसानी से यहां अपन देख सकते हैं। देखो जब भी वेग और समय की बात की जाएगी कि कितने समय में कण का कितना वेग होगा, तब पहला समीकरण काम में ले लेंगे। देखो कितने समय में कितनी दूरी तय करेगा उसके लिए अपन दूसरा फॉर्मूला काम में लेंगे। देखो ऐसे गति का तीसरा समीकरण है, उससे प्राप्त होता है, देखो दूरी और वेग में संबंध प्राप्त होता है, दूरी और वेग में संबंध होता है। देखो गति के 3 समीकरण होते हैं, अपन जानते हैं। देखो थोड़ा सा इनका प्रूफ अपन देख लेते हैं। देखो जल्दी से ही शॉर्ट में अपन देख रहे हैं। देखो प्रूफ अपन देख रहे हैं। देखो थोड़ा सा अपन ने मान लिया कि एक कण है, देखो इस सीधी रेखा में गति कर रहा है, यहां से गति प्रारंभ करता है। देखो बिंदु O से गति प्रारंभ करता है। देखो t समय पे कण यहां पहुंच जाता है। देखो यहां से यहां तक की दूरी अपन ने s मान ली। देखो ये दूरी अपन ने s मानी है। देखो प्रारंभ में देखो कण का वेग अपन ने मान लिया u मान लिया। देखो शुरू में कण का वेग u माना। देखो समय अपन ने मान लिया t बराबर 0 मान लिया। देखो यानी t बराबर 0 समय पे कण का वेग अपन ने मान लिया u मान लिया, प्रारंभिक वेग अपन ने u माना। देखो जब कण यहां पे पहुंच जाता है तो उसको समय तो लग जाता है, t लग जाता है। देखो और वेग अपन ने मान लिया इसका स्मॉल v मान लिया। देखो ये माना। देखो ये माना। देखो अब इससे अपन वो गति के 3 समीकरण प्रूव कर सकते हैं। देखो इस बात को अपन काम में ले रहे हैं। देखो यहां अपने को कण का त्वरण क्या दे रखा है, अचर त्वरण के अधीन सरलरेखीय गति की बात अपन कर रहे हैं। देखो तो कण का जो त्वरण है वो कितना है, अचर है। देखो इसको अपन लेके चल रहे हैं। देखो कण का त्वरण है वो f है। देखो अब पहले अपने को निकालना है, जैसे v और t में संबंध निकालना है। देखो तो त्वरण की जगह अपन लिख सकते हैं, देखो dv/dt लिख सकते हैं। देखो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं dv/dt लिख सकते हैं। देखो त्वरण के 3 फॉर्मूले होते हैं ना, भी त्वरण के 3 फॉर्मूले होते हैं अपन जानते हैं। एक तो dv/dt होता है। देखो एक v dv/ds होता है, ये होता है। देखो एक होता है d2s/dt2 होता है। देखो तो जब अपने को वेग और समय में संबंध निकालना होगा तब अपन ये सूत्र काम में ले लेंगे। देखो यानी त्वरण की जगह अपन ये तीनों फॉर्मूले काम में ले सकते हैं। जब अपने को वेग और समय में संबंध निकालना होता है तब तो ये सूत्र काम में ले लेते हैं। जब वेग और दूरी में संबंध निकालना होता है तब अपन ये सूत्र काम में लेते हैं। देखो अब यहाँ पहले अपन निकाल रहे हैं वेग और समय में संबंध निकाल रहे हैं। देखो कण की गति का जो प्रथम समीकरण है वो वेग और समय में संबंध है। तो वेग और समय में संबंध प्राप्त करने के लिए देखो त्वरण की जगह मैं लिख रहा हूँ dv/dt लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ। देखो त्वरण की जगह लिख दिया मैंने dv/dt लिख दिया। देखो
वेग और समय में संबंध प्राप्त करना है। देखो पहला अपन प्राप्त कर रहे हैं वेग और समय में संबंध। वेरिएबल्स को सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर दो। देखो वेरिएबल्स को सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो ये आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, देखो इधर समाकलन करेंगे तो v आ जाएगा, इधर आ जाएगा एफ टी प्लस आ जाएगा c1 आ जाएगा। थोड़ा सा जल्दी लिख लेना भाई अपन, v बराबर हो जाएगा एफ टी प्लस c1 हो जाएगा। देखो अब यहां देखो इस c1 का मान निकालना है। c1 का मान निकालने के लिए देखो प्रारंभ की कंडीशन अपन काम में ले लेंगे। देखो प्रारंभ में कण का वेग तो कितना था, देखो u था। प्रारंभ की कंडीशन यहां काम में ले रहे हैं। देखो प्रारंभ में t बराबर जो 0 हो गया और वेग कितना हो गया, देखो u हो गया, ये हो गया। देखो ये मान इसके अंदर रख दो। देखो ये मान इसके अंदर रख देंगे। देखो v की जगह तो कर देंगे u कर देंगे। देखो t की जगह 0 कर देंगे। यहां से अपने पास c1 का मान आ जाएगा, u आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो ये c1 का मान इस समीकरण में रख देंगे। देखो ये c1 का मान इस समीकरण में रख देंगे। देखो c1 का मान इस समीकरण में रखेंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, यहां रख रहा हूं मैं। देखो c1 का मान, c1 का मान यहां पे रखेंगे तो v बराबर आ जाएगा u प्लस एफ टी। देखो v बराबर आएगा u प्लस एफ टी आएगा। देखो जो कि गति का प्रथम समीकरण कहलाता है। देखो और वेग और समय में संबंध है। देखो वेग व समय में संबंध है। देखो गति का प्रथम समीकरण और वेग और समय में संबंध होता है। देखो इसको समीकरण नंबर कह देते हैं 1 कह देते हैं। देखो अब सेकंड संबंध अपने को निकालना है। देखो एस और टी में संबंध निकालना है। देखो सेकंड संबंध निकालना है। देखो एस और टी में संबंध निकालना है। देखो एस व टी में संबंध, यानी अपन ये कह सकते हैं देखो दूरी व समय में संबंध। दूरी व समय में संबंध। देखो समझ रहे हो की बात। दूरी और समय में संबंध निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो समीकरण नंबर 1 को लेके चलेंगे। v की जगह लिख देंगे देखो ds अपॉन dt लिख देंगे। आपने को s और t में संबंध निकालना। देखो s और t में संबंध निकालने के लिए v की जगह लिख देंगे ds अपॉन dt लिख देंगे, फिर चरों को पृथक करके समाकलन कर देंगे। देखो तो समीकरण नंबर 1 को लेके चल रहे हैं। देखो समीकरण नंबर 1 में मैंने v की जगह ये रख रहा हूं। देखो v बराबर है देखो u प्लस एफ टी, v की जगह रख दिया ds अपॉन dt रख दिया। देखो ये रख दिया। s और t में संबंध निकालना है तो v की जगह रख रहे हैं ds अपॉन dt। देखो वेरिएबल्स को सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। देखो ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखो यहां से s बराबर आ जाएगा यू टी प्लस एफ टी स्क्वायर वाई टू प्लस आ जाएगा कोस्टेंट आ जाएगा। याद है। आप प्रारंभ की कंडीशन लगा दो। देखो प्रारंभ की कंडीशन यहां लगा रहे हैं। देखो प्रारंभ की कंडीशन अपन लगा रहे हैं। देखो प्रारंभ में t बराबर कितना था, 0 था। प्रारंभ में t बराबर 0 था, u बराबर कितना था, v था, और s बराबर कितना था, 0 था। देखो प्रारंभ में चली गई दूरी भी तो 0 थी। प्रारंभ में चली गई दूरी भी 0 थी। देखो तो ये सारे मान इसमें रख देंगे। देखो प्रारंभ की कंडीशन यहां लगा रहे हैं। देखो तो t बराबर 0 इसमें रखेंगे। देखो s बराबर 0 रखेंगे तब c2 बराबर कितना आ जाएगा, c2 बराबर 0 आ जाएगा। c2 बराबर 0 आएगा। देखो ये मान इसके अंदर रख दो। देखो तो s बराबर हो जाएगा यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर। s बराबर आ जाएगा यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर आ जाएगा। जो कि गति का द्वितीय समीकरण कहलाता है। देखो दूरी और इसमें संबंध है। देखो दूरी और समय में संबंध है। देखो
जो कि दूरी व समय में संबंध है। तो अगर अपने को कहीं भी ये देखना है कि दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, वहां पे अपन ये सूत्र काम में ले लेंगे। देख, वहां पे अपन ये सूत्र काम में लेंगे। देख, एस बराबर होता है देखो यूटी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर होता है। देखो ऐसे देखो गति का तृतीय समीकरण है वो अपन देख सकते हैं। गति का तीसरा समीकरण अपन देख सकते हैं। गति का तीसरा समीकरण है वो हो जाएगा दूरी और वेग में संबंध हो जाएगा। देखो दूरी और वेग में संबंध। देखो दूरी और वेग में संबंध याद करने के लिए देखो अपन ये फॉर्मूला लेके चलेंगे। देखो भी अपन बात कर रहे थे, देखो त्वरण किसके बराबर है, देखो एफ के बराबर है। अब दूरी और वेग में संबंध निकालना है तो त्वरण को अपन दूरी और वेग की फॉर्म में लिख लेंगे। देखो ऐसे लिख लेंगे। देखो ये लिख लेंगे। अगर दूरी और वेग में संबंध निकालना है तो त्वरण की जगह लिख लेंगे v dv अपॉन ds। अब सोल्व कर लो। देखो वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो त्वरण के 3 फॉर्मूले होते हैं। देखो v dv अपॉन ds यहाँ काम में ले रहे हैं। देखो समाकलन करेंगे कितना आएगा, देखो v स्क्वायर बाई 2। देखो यहाँ 1 का इंटीग्रेशन करेंगे s आ जाएगा प्लस कोस्टेंट आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। प्रारंभ की कंडीशन लगा देंगे। देखो प्रारंभ की कंडीशन लगा दो इसमें। प्रारंभ में s बराबर कितना था, 0 था। देखो और v बराबर कितना था, u था। देखो प्रारंभ में s बराबर 0 था, v बराबर u था। देखो तब ये मान इसके अंदर रख देंगे, v की जगह u रख रहे हैं। देखो ये आ जाएगा। देखो यहां से c3 का मान आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2। देखो c3 बराबर आएगा u स्क्वायर बाई 2 आएगा। देखो ये मान यहां पे रख देंगे। देखो c3 का मान यहां रख दो। देखो c3 का मान यहां रखेंगे तो ये आएगा v स्क्वायर बाई 2। एफ है c3 का मान यहां रख रहे हैं। देखो ये आ जाएगा। देखो इतना आएगा। देखो इसको सरल कर लेंगे। v स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2fs। ये संबंध होता है ना दूरी और इसमें, दूरी और वेग में संबंध आ गया। देखो v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2fs होता है। जो कि गति का तृतीय समीकरण है और दूरी और वेग में संबंध होता है। दूरी और वेग में संबंध है। ये अपन देख सकते हैं। तो गति के 3 समीकरण अपन देख रहे थे। देखो अब यहां पे देखो एक बात ये दे रखी है, जैसे मान लो त्वरण के स्थान पे अगर मंदन हो, यानी त्वरण अगर नेगेटिव हो तब उसको मंदन कहते हैं। देखो तब यहाँ पे एफ की जगह क्या आ जाएगा, इसमें माइनस एफ आ जाएगा। देखो तो एक बात नोट लगा के लिख लेना इसके अंदर जल्दी से। देखो यदि कण त्वरण के स्थान पर, यदि कण त्वरण के स्थान पर के अधीन गतिशील हो। देखो के अधीन गतिशील हो, मंदन का मतलब है त्वरण नेगेटिव हो। देखो त्वरण अगर नेगेटिव हो तब उसको कहेंगे मंदन कहेंगे। देखो तब गति के समीकरणों में एफ के स्थान पर माइनस एफ आ जाएगा। देखो गति के समीकरणों में एफ के स्थान पर माइनस एफ लिखता है। एफ के स्थान पर माइनस एफ लिखेंगे। देखो
माइनस एफ लिखते हैं। यानी क्या क्या आ जाएंगे गति के समीकरण? देखो पहला समीकरण क्या आ जाएगा, लिख लो जल्दी से। देखिए गति के 3 समीकरण क्या क्या हो जाएंगे। पहला समीकरण हो जाएगा v बराबर हो जाएगा u माइनस एफ टी। सेकेंड समीकरण हो जाएगा देखो s बराबर हो जाएगा यू टी माइनस 1/2 एफ टी स्क्वायर। क्या आ जाएगा? ऐसे ही तीसरा समीकरण हो जाएगा v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2fs हो जाएगा। ये अपन देख सकते हैं। तो यदि किसी क्वेश्चन में मंदन लिखा हुआ है तब अपने को ये सूत्र काम में लेने, देखो, या वही सूत्र काम में ले लेंगे, एफ की जगह नेगेटिव कर देंगे, देखो माइनस एफ वो ले लेंगे काम में। एक बार सेकंड ग्रेड के अंदर देखो nवें सेकंड में चली गई दूरी पूछी गई है, देखो यानी nवें सेकंड का मतलब 5वें सेकंड में, तीसरे सेकंड में, किसी विशेष समय अंतराल में कण कितनी दूरी तय करेगा वो पूछा गया। देखो उसके बाद में अपन देख रहे हैं, देखो जैसे मान लो कोई विशेष अंतराल के अंदर अगर अपने को दूरी निकालनी है तो वो अपन कैसे देखेंगे। देखिए कण द्वारा nवें सेकंड में तय दूरी, देखो nवें सेकंड में तय दूरी, nवें सेकंड में तय दूरी का मतलब क्या? जैसे मान लो यहां से यहां तक कण गति कर रहा है, देखो यानी टोटल n सेकंड कण गति कर रहा है, देखो टोटल कण गति कर रहा है, देखो n सेकंड गति कर रहा है। देखो अब अपने को nवें सेकंड में तय की गई दूरी पूछी गई, देखो तो nवें सेकंड में तय की गई दूरी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, n-1 सेकंड में जो तय दूरी है उसको माइनस कर देंगे। देखो n-1 सेकंड में तय दूरी है उसको माइनस कर देंगे। देखो यानी n सेकंड की जो दूरी है उसमें से n-1 सेकंड की दूरी अगर कम कर देंगे तो अपने पास बन जाएगी nवें सेकंड की दूरी बच जाएगी। देखो तो कण द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी, देखो कण द्वारा nवें सेकंड में तय दूरी, वो बराबर आ जाएगी, देखो प्रथम n सेकंड में, प्रथम n सेकंड में, प्रथम n सेकंड में तय दूरी माइनस प्रथम n-1 सेकंड में तय दूरी, प्रथम n-1 सेकंड में तय दूरी। अब प्रथम n सेकंड में तय दूरी कितनी होगी? देखो अपन ये बात जानते हैं समय और दूरी में ये संबंध होता है, s बराबर होता है ut प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर होता है। देखो तो प्रथम n सेकंड की दूरी कितनी आ जाएगी? देखो प्रथम n सेकंड की दूरी, प्रथम n सेकंड की दूरी, प्रथम n सेकंड की दूरी के लिए अपन क्या करेंगे, t की जगह n कर देंगे। देखो प्रथम n सेकंड की दूरी के लिए t की जगह कर देंगे n कर देंगे। देखो तो ये आ जाएगा un प्लस 1/2 एफ एन स्क्वायर आ जाएगा। और n-1 सेकंड की दूरी के लिए अपन क्या करेंगे, t की ले लेंगे, t की जगह अपन ले लेंगे n-1 ले लेंगे। देखो तो प्रथम n सेकंड में तय दूरी हो जाएगी कितनी? देखो यहां से un प्लस आ जाएगा 1/2 एफ एन स्क्वायर, इसमें से अपन माइनस कर देंगे, देखो प्रथम n-1 सेकंड में तय दूरी। देखो तो n की जगह कर देंगे n-1 कर देंगे। देखो ये आ जाएगा 1/2 एफ n-1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। देखो यहां से अगर अपन देखें तो ये आ रहा है un प्लस 1/2 एफ एन स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस un आ जाएगा प्लस u आ जाएगा, माइनस आएगा 1/2 एफ n-1 का स्क्वायर। इस un से un कैंसिल हो जाएगा, un से un कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से इसको सॉल्व करें तो ये बन रहा है देखो u, इस स्टेप को और इस स्टेप को एक साथ लिख देंगे। देखो यहां से अपन कॉमन ले सकते हैं 1/2f कॉमन ले सकते हैं। देखो तो यहां से बन जाएगा n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखो u आ जाएगा u प्लस 1/2f, ये आएगा। देखो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा देखो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 आ जाएगा। देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखो तो यहां से आ रहा है कितना, देखो u प्लस 1/2f 2n माइनस 1 आ रहा है। देखो यार u प्लस 1/2f 2n माइनस 1 आ रहा है। यानी अपन ये कह सकते हैं
कण द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी, कण द्वारा nवें सेकंड में तय दूरी Sn वो बराबर हो जाएगी u प्लस 1/2f 2n माइनस 1 के। देखो एक बार देखो सेकंड ग्रेड के अंदर ये फॉर्मूला भी पूछा गया। देखो शायद सेकंड ग्रेड 2011 है, उसके अंदर ये फॉर्मूला पूछा गया। देखो तो कण द्वारा किसी विशेष सेकंड में तय की गई दूरी इससे आ जाएगी। देखो Sn बराबर हो जाएगा u प्लस 1/2f 2n माइनस 1। देखो ये आ जाएगा। क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो एक कण 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से एक समान त्वरण के साथ गतिमान है। देखो एक समान त्वरण के साथ गतिमान है। ये 8वें सेकंड में 60 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। आठवें सेकंड में 60 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। तब अपने को इसका त्वरण पूछा गया। देखो तब इसका त्वरण पूछा गया। देखो करके देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखिए क्या क्या दे रखा है वो लिख लो। देखो पहले तो जल्दी से क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर ये दे रखा है एक कण, देखो प्रारंभिक वेग है वो तो इतना दे रखा है। देखो u बराबर तो अपने को दे रखा है 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा है। ये दे रखा है u बराबर दे रखा है 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा है। देखो एक समान त्वरण के साथ गतिमान है। ये 8वें सेकंड में 60 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। देखो 8वें सेकंड को वैसे रिप्रेजेंट करना अभी। देखो 8 का मतलब ये 8वां सेकंड है। देखो 8वां सेकंड या एस एट से अपन डिनोट कर रहे हैं। देखो इसको ये अपने को 60 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो इसका मान अपने को दे रखा है 60 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो 8वें सेकंड में तय की गई दूरी है। देखो शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ इसको। 8वें सेकंड में तय की गई दूरी ये दे रखी है। देखो अब वैसे क्या फॉर्मूला होता है। देखो nवें सेकंड में तय की गई दूरी का क्या फॉर्मूला होता है। nवें सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला होता है u प्लस 1/2f 2n माइनस 1 होता है। देखो ये होता है। देखो nवें सेकंड में तय की गई दूरी का ये फॉर्मूला होता है। देखो Sn बराबर होता है u प्लस 1/2f 2n माइनस 1 होता है। देखो ये बात समझ रहे हो क्या। देखो तो यहां अगर अपन देखें तो कितना आ जाएगा। देखो ये सूत्र बन जाएगा u प्लस 1/2f 2n, n की जगह 8 आ जाएगा। देखो बराबर आ गया 60 आ गया। देखो क्या मान रख दो, u का मान रख देंगे। देखो u की जगह 30 रख देंगे। देखो ये कितना बनना है, ये आ रहा है। देखो बराबर आ जाएगा 60 आ जाएगा। देखो यार है, इसका मान निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15/2f बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। देखो यहां से f बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था। 8वें सेकंड में तय की गई दूरी अपने को दे रखी थी। देखो तो 8वें सेकंड में तय की गई दूरी निकालने का ये सूत्र होता है u प्लस 1/2f 2n माइनस 1 होता है। देखो यहाँ Sn को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, nवें सेकंड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो nवें सेकंड में तय की गई दूरी को मैं लिख रहा हूँ। देखो Sn लिख रहा हूँ। देखो तो यहाँ अपन देख रहे हैं 8वें सेकंड में तय की गई दूरी इतनी होगी, वहां से f का मान निकाला। देखो ये सामान्य क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ये दे रखा है। देखो एक कार 25 मीटर प्रति सेकंड
25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से एक समान त्वरण 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गति प्रारंभ करती है। देखो, से गति प्रारंभ करती है। तब अपने को पूछा गया, देखो 10 सेकंड बाद में कार का वेग पूछा गया। देखो 10 सेकंड बाद में कार का वेग पूछा गया। 15 सेकंड में तय की गई दूरी पूछी गई है। देखो 15 सेकंड में तय की गई दूरी पूछी गई है। कार द्वारा 200 मीटर दूरी तय करने पर वेग पूछा गया। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख लेते हैं, बाद में प्रैक्टिस सीट में दे देंगे क्वेश्चन, इजीली हो जाएंगे, कोई है नहीं ऐसा। तो यहां क्या क्या दे रखा है, पहले तो ये देखो, देखिए यू एक कार है वो 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गति प्रारंभ करती है। देखो तो यू बराबर तो हो गया 25। देखो ये हो गया। देखो त्वरण अपने को दे रखा है, देखो 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। देखो ये दे रखा है। अब क्या क्या पूछा गया, देखो देखें यहां पर 10 सेकंड बाद में कार का वेग पूछा गया। देखो 10 सेकंड बाद में, यानी समय दे रखा है और वेग दे रखा है। समय और वेग की बात कहां पर करते हैं, कैसे निकालोगे बताओ? 10 सेकंड बाद में कार का वेग, 10 सेकंड का मतलब तो समय हो गया, वेग का मतलब वेग हो गया। तो वेग और समय में कौन सा सूत्र लिखा था अपन ने? गति का प्रथम समीकरण लिखा था। देखो याद करो भाई, ये देखो v बराबर था u प्लस एफ टी था। देखो यहां समय और वेग की बात कर रहे हैं, समय और वेग के लिए गति का प्रथम समीकरण अपन ने लिखा था। देखो गति का प्रथम समीकरण है वो वेग और समय में संबंध होता है। मान रख दो यहां पे। देखो यहां मान रख देंगे। देखो मान रख देंगे। देखो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर u बराबर तो हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखो एफ की जगह 12 आ जाएगा। देखो टी का मान कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। देखो यहां टी का मान अपने को 10 दे रखा है। देखो 10 सेकंड दे रखा है। देखो ये आ जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा? ये 145 हो जाएगा। ये वेग हो जाएगा 145 मीटर प्रति सेकंड। अगर प्रारंभिक वेग इतना हो, देखो त्वरण इतना हो, तो कार का देखो 10 सेकंड बाद में वेग इतना हो जाएगा। देखो 145 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। देखो ये ठीक है कि बात? देखो अब ऐसे निकालो, सेकंड निकालो। देखो 15 सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है। देखो यानी समय और दूरी में कौन सा संबंध है? समय और दूरी में कौन सा संबंध था? गति का जो दूसरा समीकरण था वो समय और दूरी में संबंध था। देखो गति का जो दूसरा समीकरण था वो दूरी और समय में संबंध था। देखो एस बराबर था यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर था। देखो 15 सेकंड में तय की गई दूरी अपने को पूछी गई है। देखो 15 सेकंड में तय की गई दूरी पूछी गई है। देखो 15 सेकंड में तय की गई दूरी अपने को पूछी गई है। देखो मान रख देंगे। देखो u का मान तो कितना था, प्रारंभिक वेग कितना था? देखो 25। t का मान यहां दे रखा है 15 सेकंड। क्वेश्चन के अंदर t बराबर दे रखा है 15 सेकंड दे रखा है। देखो ये दे रखा है, प्लस आ जाएगा 1/2 एफ, एफ का मान 12 दे रखा है। देखो टी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 15 का स्क्वायर। याद है ये आएगा। कैलकुलेशन करो इसको पूरे को, देखो कितना आता है। $1725 मीटर आएगा। ये कितना आ रहा है? 1725 मीटर आ जाएगा।
एस बराबर यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर है। देखो ये सूत्र काम में लेना है, बस ये बात समझनी है, यानी दूरी और समय की बात यहाँ की गई है। देखो दूरी और समय के लिए सूत्र हो जाएगा एस बराबर यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर हो जाएगा। ये ठीक है की बात यहां तक? ऐसे अपने को देखो थर्ड पूछा गया है, कार द्वारा 200 मीटर दूरी तय करने में संबंध ये पूछा गया है, वेग पूछा गया। देखो यानी यहाँ 200 मीटर दूरी तय करने पर कितना वेग होगा वो पूछा गया। देखो तो यहाँ दूरी और वेग की बात की गई है, और दूरी और वेग में संबंध कौन सा होता है? v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2fs होता है। देखो ये होता है, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2fs होता है। देखो दूरी और वेग में संबंध, यहाँ दूरी पर वेग पूछा गया। देखो 200 मीटर दूरी तय करने पर वेग पूछा गया। देखो ये पूछा गया। देखो मान रख दो सारे इसके अंदर। v स्क्वायर u का मान कितना था? देखो u का मान यहां रख देंगे। देखो प्लस 2f का मान 12 था। देखो s का मान अपने को दे रखा है 200 दे रखा है। ये आ जाएगा। देखो ये आएगा। देखो कैलकुलेशन करो इसकी, कितना आ रहा है इसका मान? ये कितना आ रहा है? ये 54 कितना 5425 आ रहा है। वेग का मान कितना आ जाएगा? देखो वेग बराबर आ जाएगा √5425 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये उत्तर आ जाएगा 5425, ये आ जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं, देखो गति के 3 समीकरणों से इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो देखो एक क्वेश्चन है, ये दे रखा है एक कण समान त्वरण से गति करता है। देखो एक कण समान त्वरण से गति करता है। देखो एक कण है वो समान त्वरण से गति करता है। देखो तब उसके द्वारा क्रमागत तब उसके द्वारा क्रमागत समय अंतरालों में तय की गई दूरियां होंगी। ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं। देखो समांतर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या दे रखा है? ये दे रखा है एक कण एक समान त्वरण से गति करता है, उसके द्वारा क्रमागत समय अंतरालों में। क्रमागत समय अंतराल का मतलब पहले सेकंड में, फिर दूसरे सेकंड में, फिर तीसरे सेकंड में, इस टाइप से जो तय की गई दूरियां वो किस तरीके से होंगे। देखो समांतर श्रेणी बनाएंगे, गुणोत्तर श्रेणी बनाएंगे, क्या बनाएंगे? देखो उसके द्वारा क्रमागत समय अंतरालों में। देखो ठीक आ गया। देखो अब अपन ये बात जानते हैं, nवें सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होती है? देखो nवें सेकंड में तय की गई दूरी होती है u प्लस 1/2f 2n माइनस 1 होती है। देखो nवें सेकंड में तय की गई दूरी ये होती है। देखो nवें सेकंड में तय की गई दूरी ये होती है। देखो nवें सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला देखो u प्लस 1/2f 2n माइनस 1 है। देखो क्रमागत समय अंतरालों की बात की गई है। देखो यहाँ पे क्रमागत समय अंतरालों की बात की गई है। देखो जब n बराबर अपन लेंगे 1 2 3 4 इनकी बात कर रहे हैं। देखो ये लेंगे तब ये दूरी कितनी आएगी? देखो
एन बराबर अगर अपन 1 2 3 4 मान लो मीटर ले, ये सेकंड ले रहे हैं या कोई भी मिनट ले रहे हैं, क्रमागत समय अंतराल ले रहे हैं। देखो एन बराबर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, देखो एन बराबर 1 रखेंगे तो यहां से आ जाएगा u प्लस, एन बराबर 1 रख रहा हूं देखो, इसमें एन बराबर 1 रखेंगे यहां से इतना आएगा, देखो ये आएगा, देखो एन बराबर 1 इसमें रख दिया, देखो एन बराबर 1 इसमें रख दिया, देखो ऐसे ही एन बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, देखो एन बराबर 2 रखेंगे तो एन बराबर 2 रखेंगे तो ये आएगा u प्लस 1/2, एन बराबर 2 इसमें रख रहे हैं, देखो एन बराबर 2 रखेंगे 3 बन जाएगा, देखो तो ये बनेगा 3/2f, एन बराबर 2 रखने पे ये बन जाएगा 3/2f बन जाएगा, देखो 3/2f बन जाएगा, देखो एन बराबर 2 रख दिया, देखो दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी इतनी आएगी, देखो दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी इतनी आएगी, देखो ऐसे एन बराबर 3 रख दो, देखो एन बराबर 3 रखेंगे तो कितना आएगा, देखो यहां से आ जाएगा 5/2f। अब देखो देखिए ये कौन सी श्रेणी बन रही है, अपन ये बात जानते हैं यदि क्रमागत पदों का अंतर अगर समान रहता है तब उसको अपन कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। देखो दो क्रमागत पदों का अंतर, इन दोनों का अगर अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, देखो यहां पर क्रमागत पदों का अंतर देख लो, देखो S2 में से S1 घटा रहे हैं, देखो यहां अगर अपन देखें, देखो S2 में से अगर S1 घटाएं, इसमें से अपन ये घटा रहे हैं, देखो इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो F आएगा, F आ जाएगा ना, S2 में से S1 घटाया मैंने, फिर S3 में से S2 घटाएंगे, देखो S3 में से S2 घटा रहे हैं, देखो ये ठीक है कि बात, इसमें से ये घटा दिया, देखो ऐसे S3 में से S2 घटाएंगे, S3 में से S2 घटाएंगे तो ये भी कितना आएगा, F आएगा, देखो क्रमागत पदों का अंतर समान है, देखो क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसका मतलब कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, देखो क्रमागत पदों का अंतर समान है, देखो अतः समांतर श्रेणी बनेगी, देखो ये सामान्य क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो यहां पर कुछ क्वेश्चन अपन करके देखते हैं जल्दी से। देखो एक कण सरल रेखा में, देखो एक कण सरल रेखा में अचर त्वरण से गतिमान है, देखो अचर त्वरण से गतिमान है, यदि तीसरे तथा चौथे सेकंड क्रमशः 10 मीटर व 12 मीटर दूरी चलता है, देखो 12 मीटर दूरी चलता है, तब इसका प्रारंभिक वेग पूछा गया है, बताओ देखिए आप लोग, nवें सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, यहां तीसरे और चौथे सेकंड में तय की गई दूरी अपने को यहां दे रखी है, देखो तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी देखो S3 है, वो तो अपने को दे रखी है, कितनी दे रखी है, देखो यहाँ पे 10 मीटर ये दे रखे, देखो S3 बराबर 10 दे रखा है, देखो ऐसे ही यहाँ चौथे सेकंड में तय की गई दूरी है, वो अपने को कितनी दे रखी है, 12 मीटर, देखो 12 मीटर। एक तो जो फॉर्मूला अपन ने शुरू में लिखा है ना, ये nवें सेकंड वाला, वहां SN लिखा है या नहीं लिखा है, थोड़ा उसको सही कर लेना, SN लिख लेना उसको, SN बराबर u प्लस 1/2f 2n-1, बार बार ये सूत्र अपन काम में ले रहे हैं, देखो लेकिन वहां डेरिवेशन में ऊपर मैंने SN काम में ले लिया शायद,
थोड़ा सा उसको सही कर लेना, देखो एस एन माइनस वो काट के वहां पे इस तरीके से कर लेना। देखो इस एक स्टेप को काट दो, इसको काट के फिर यहाँ एस एन लिख लेना, इसको काट देना एक, और यहाँ एस एन लिख लो फिर, ये ज्यादा ठीक रहेगा। प्रथम एन सेकंड में तय की दूरी लिखी रखी है अपने, एक ही बात है, प्रथम एन सेकंड में तय की दूरी माइनस प्रथम एन माइनस 1 सेकंड में तय की दूरी, देखो तो वहां से आ जाएगा, उस फॉर्मूला आ जाएगा एनवें सेकंड में तय की दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा एस एन बराबर यू प्लस 1/2 एफ 2 एन माइनस 1 हो जाएगा। ये एक स्टेप काट देना देखो, और ये लिख लेना सीधा, देखो ये लिख लेना, बार बार अपन वो काम में ले रहे हैं तो फिर बात समझ रहे हो क्या? वहां पे एन सेकंड में तय की दूरी है, उसको एस एन से रिप्रेजेंट कर लेना, क्योंकि बार बार अपन वही काम में ले रहे हैं यहाँ पे। देखो तो एस एन बराबर हो जाएगा यू प्लस 1/2 एफ 2 एन माइनस 1 हो जाएगा। देखो अब यहाँ देखो अपने को तीसरे सेकंड में तय की दूरी 10 दे रखी है, देखो तीसरे सेकंड में तय की दूरी 10 दे रखी है, तो यहाँ देखो एन की जगह 3 कर दो, देखो यहाँ एन की जगह 3 कर देंगे, देखो तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा u प्लस एन बराबर 3 कर देंगे, देखो एन बराबर 3 करेंगे तो ये बनेगा कितना, देखो 5/2 एफ बराबर आ जाएगा 10 आ जाएगा। देखो ऐसे चौथे सेकंड में तय की दूरी 12 दे रखी है, तो एन की जगह 4 कर दो, देखो इसमें एन की जगह 4 कर देंगे, देखो एन की जगह 4 करेंगे तो ये इतना आएगा, देखो बराबर आ गया 12 आ गया। देखो अब इसका प्रारंभिक वेग पूछा गया देखो अपने को, तो प्रारंभिक वेग अपन निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालोगे प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग निकालना, देखो पहले एफ का मान निकाल के फिर वो निकाल लो, या सीधा निकाल लो। देखो 2 से इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 और 7 से गुणा करके निकाल लो। प्रारंभिक वेग अपने को निकालना, देखो प्रारंभिक वेग अपने को निकालना, देखो कैसे भी, जैसे समीकरण नंबर 1 में से अपन या 2 में से 1 घटा रहे हैं। देखो समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो समीकरण नंबर 2 में से 1 घटा रहा हूं मैं, देखो समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाने से एफ आ जाएगा, देखो इधर आ जाएगा 12 माइनस 10 यानी 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 में से मैंने 1 घटा दिया, देखो ये घटा दिया, देखो समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाया, देखो ये एफ का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, देखो एफ का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। देखो कितना आ जाएगा, देखो एफ का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यानी u बराबर कितना आ रहा है 5, u बराबर आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड, या जो भी इकाई है वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहां आपने को दे रखा था, देखो ये बात तो समझ रहे हो ना, थोड़ा जल्दी जल्दी अपन कर रहे हैं। देखो सिंपल, तीसरे सेकंड में तय की दूरी और चौथे सेकंड में तय की दूरी अपने को दे रखी थी, वहां से अपन ये मान निकाला। देखो अगर त्वरण पूछा जाता तो एफ का मान निकाल लेते, देखो यहाँ प्रारंभिक वेग पूछा गया था, देखो तो u का मान निकाल ले। देखो कैसे भी जैसे आप सोल्व कर सकते हो वैसे सोल्व कर लेंगे। देखो इसी टाइप की क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है, एक कण विराम अवस्था से आरंभ होकर, एक कण विराम अवस्था से अचर त्वरण से गति करता है। देखो अचर त्वरण से गति करता है, तब nवें सेकंड तथा n सेकंड
में कण द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात है। दूरियों का अनुपात है। इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं। देखो देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें। आना चाहिए क्वेश्चन तो सभी को। देखो सबसे पहले तो ये दे रखा है एक कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, इसका 0 दे रखा है। देखो कण का प्रारंभिक वेग है वो 0 दे रखा है। देखो कण का प्रारंभिक वेग 0 दे रखा है। फिर बात की गई है देखो nवें सेकंड में तय की गई दूरी। nवें सेकंड में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, देखो nवें सेकंड में तय दूरी, nवें सेकंड में तय दूरी सूत्र होता है SN होता है। SN बराबर होता है U प्लस 1/2F 2n-1 होता है। U का मान 0 हो गया यहाँ पे, तो SN बराबर इतना आ जाएगा। ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। nवें सेकंड में तय की गई दूरी तो इतनी होगी। देखो तथा n सेकंड में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, तथा n सेकंड में तय की गई दूरी। देखो n सेकंड में तय दूरी कैसे निकालेंगे बताओ। n सेकंड में तय दूरी और समय के लिए जो संबंध है वो काम में लेंगे। n सेकंड में तय दूरी, समय की बात की गई है, दूरी की बात की गई है, तो जब समय और दूरी की बात की जाती है तो ये फॉर्मूला अपन काम में लेते हैं। देखो s बराबर होता है ut प्लस 1/2ft² होता है। देखो समय और दूरी की बात की जाए तो गति का द्वितीय समीकरण काम में लेंगे। देखो तो यहां से s का मान कितना आ गया, देखो s का मान u की जगह 0 कर देंगे। देखो ये आ जाएगा। देखो s बराबर होता है ut प्लस 1/2ft² होता है, u की जगह 0 कर दिया, t की जगह n कर दिया। देखो अब यहां अगर अपन देखें, बहुत लेट बताया, अब यहां समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग देंगे। देखो समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग दे देंगे। देखो बहुत जल्दी बता दिया, वैसे मैंने कहा लेट तो नहीं कहा, बहुत जल्दी बताया। SN/S। देखो ये देखो SN में s का भाग दे देंगे। देखो ये आ जाएगा 1/2F 2n-1 1/2F n² हो जाएगा। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो तो यहां से आ जाएगा 2/n-1/n²। ये ऑप्शन आएगा। देखो अब थोड़ा समझना चाहिए इन क्वेश्चनों को। देखो थोड़ा आपको सीधा सीधा दे रखा था nवें सेकंड में तय की गई दूरी दे दी है और n सेकंड में तय की गई दूरी पूछी गई है। देखो प्रारंभिक वेग यहाँ पे अपने को 0 दिया हुआ था, सूत्र अपने को अप्लाई करना था। देखो प्रारंभिक वेग 0 दिया हुआ वो रख दिया, फिर अपन एक सोल्व कर रहे थे। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखो एक कण ये दे रखा है, एक कण सरल रेखा में। देखो एक कण सरल रेखा में 200 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से तथा 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के मंदन से
गति करता है। देख तब उसे 1500 सेंटीमीटर चलने में 1500 सेंटीमीटर चलने में लगा समय है। करके देखो इस क्वेश्चन को। देखिए एक कण सरलरेखा में 200 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से तथा 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के मंदन से गति प्रारंभ करता। देखो यहां मंदन दे रखा है तो गति का वो जो दूसरा समीकरण है वो यहां काम में ले लेंगे अपन। यहां क्या क्या दे रखा है? देखो एक कण सरलरेखा में 200 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से, देखो u बराबर तो दे रखा है 200, ये दे रखा है अपने 200 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा है। 200 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा है। u बराबर तो इतना दे रखा है। f है वो अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। या तो इसको नेगेटिव ले लो और वही समीकरण काम में ले लो, या वो दूसरा समीकरण काम में ले लेना। ये अपने को मंदन दे रखा है। 1500 सेंटीमीटर चलने में लगा समय पूछा गया है। कौन सा समीकरण काम में आएगा? देखो यहाँ पर 1500 सेंटीमीटर यानी दूरी हो गई, समय पूछा गया, तो दूरी और समय वाला संबंध यहाँ काम में आएगा। देखो क्या सूत्र होता है दूरी और समय में? गति का द्वितीय समीकरण यहाँ काम में आएगा। देखो एस बराबर होता है ut माइनस 1/2 ft स्क्वायर होता है, वो अपन काम में लेंगे। देखो गति का द्वितीय समीकरण यहाँ काम में लेंगे। देखो ये काम में लेंगे। देखो एस बराबर कितना हो जाएगा? देखो ut माइनस 1/2 ft स्क्वायर हो जाएगा। देखो प्लस होता है लेकिन यहाँ मंदन है इसलिए माइनस काम में ले रहे हैं। देखो एस बराबर हो जाएगा ut माइनस 1/2 ft स्क्वायर हो जाएगा। देखो सारे मान रख दो इसके अंदर। देखो सारे मान रख देंगे। देखो s की जगह तो आ गया 1500, s की जगह तो 1500 आ गया। देखो 1500 सेंटीमीटर दूरी चलने में लगा समय पूछा गया है। u की जगह आ जाएगा 200, f की जगह 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो इसको सॉल्व करके t का मान निकालेंगे। देखो सॉल्व करेंगे कितना आएगा? देखो यहां से अगर अपन देखें तो 10 का, या वैसे सॉल्व कर लो। देखो 5 का भाग चला जाएगा ना इसमें, ये आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे, कितना आएगा? टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 300 बराबर आ जाएगा 0। देखो ये आ जाएगा। यहां से t का मान निकाल लेंगे। t का मान कितना आएगा? देखो सॉल्व कर लो इसको। देखो सॉल्व करेंगे कितना आएगा? देखो टी स्क्वायर माइनस, फैक्टर करेंगे इसके 10 और 30 हो जाएंगे ना, ये आ जाएगा। देखो यहां से अपन t कॉमन ले लेंगे तो t माइनस 10 आएगा। देखो यहां से t बराबर आ जाएगा। देखो 10 और 30 यानी 1500 सेंटीमीटर दूरी तय करने में उसको 10 और 30 सेकंड लगेंगे। बताओ क्या मतलब हुआ इसका? 10 सेकंड भी लगेंगे और 30 सेकंड भी लगेंगे। देखो ऐसा पॉसिबल है क्या? है 1500 सेंटीमीटर दूरी तय करने में उसको 10 सेकंड भी लग रहे हैं और 30 सेकंड भी लग रहे हैं। देखो है ऐसा इसलिए हो रहा है। देखो यहाँ पे जैसे मान लो 1500 सेंटीमीटर दूरी होगी। देखो 1500 सेंटीमीटर दूरी उसने तय कर ली। अब 1500 सेंटीमीटर दूरी उसने 10 सेकंड में तय कर ली, लेकिन यहाँ उसका वेग जीरो थोड़ी हुआ है। वेग जीरो नहीं हुआ, वो आगे गति प्रारंभ करेगा। देखो आगे कण गति करता रहेगा। जब उसका वेग जीरो हो जाएगा तब वापिस चलना प्रारंभ कर देगा। देखो जब वापिस यहाँ पे आएगा, जब शुरू में यहाँ से गुजरा है तब तो उसको 10 सेकंड लगी है। देखो और जब वापिस यहाँ से गुजरेगा तब उसको 30 सेकंड होंगे। देख भी सकते हैं अपन इस बात को। देखो भाई यहाँ पे जैसे 1500 सेंटीमीटर दूरी तय करने में उसको कितना टाइम लग गया? देखो 1500 सेंटीमीटर दूरी तय करने में उसको 10 सेकंड लग गए। देखो अब यहाँ उसका वेग जीरो नहीं हुआ है। वेग जीरो कहाँ पे होगा कण का? ये देखो। देखिए
भी कण का वेग 0 कहां पे होगा वो अपन देख रहे हैं। देखो तो वेग और समय में संबंध देख लो, वेग और समय में संबंध से अपन ये देखेंगे कण का वेग 0 कहां पे हो रहा है। देखो तो कण का वेग और समय में संबंध होता है v बराबर होता है u माइनस एफ टी होता है। देखो ये होता है, देखो वेग की जगह कर दिया मैंने 0 कर दिया। देखो u की जगह कितना था 200 था। देखो f का मान कितना था, f का मान 10 था। देखो ये t आ गया। देखो यहां से t का मान देखें तो t का मान कितना आ रहा है 200/10, यानी कितना आ रहा है 20 सेकंड, यानी 20 सेकंड बाद में कण का वेग 0 होता है। यहां तो ये 10 सेकंड में ये दूरी तय कर ली उसने, कण ने 10 सेकंड में ये दूरी तय कर ली, लेकिन उसका वेग 0 कहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है। देखो 20 सेकंड बाद में उसका वेग 0 हो रहा है। देखो कण का वेग 0 कहां पे हो रहा है, यहां हो रहा है, 20 सेकंड बाद में हो रहा है। देखो तो यानी उसने 10 सेकंड तय और किए दूरी, तब उसका जाके वेग 0 हुआ। देखो यहाँ पे वेग 0 हुआ है। अब मंदन के अधीन गति कर रहा है तो वापिस गति प्रारंभ कर सकता है कण, और वापिस गति प्रारंभ करेगा तो वापिस इसको आने में 10 सेकंड लग जाएंगे। जब पहले यहां से गुजरा था तो इसको कितना टाइम लगा था, 10 सेकंड लगा था, लेकिन जब इसका वेग 0 हुआ है तब तक ये 10 सेकंड और चला। देखो 10 सेकंड तक और चला। देखो फिर यहां वेग 0 होने के बाद में वापिस आएगा तो वापिस इसको 10 सेकंड लग जाएंगे। तो 20 सेकंड ये हो गई और 10 सेकंड पहले वाली, तो वापिस आते टाइम इसको कितना समय हो चुका होगा, यहाँ पे 30 सेकंड हो चुका होगा। देखो ये सही है या नहीं, बात नहीं समझे, दोबारा मैं बता रहा हूँ। देखो जब पहली बार यहां से गुजर रहा है तो 10 सेकंड हो गए। देखो पहली बार जब यहां से गुजरा है तब तो 10 सेकंड हो गए, फिर ये आगे और चला 10 सेकंड। देखो जब 20 सेकंड पे आएगा तब इसका वेग 0 होगा। देखो तो 10 सेकंड आगे और चल गया, यानी कितने यहां तक आया तो कितना टाइम हो गया इसको, 20 सेकंड हो गए, फिर वापिस 10 सेकंड चला है तब यहां पहुंचा। देखो पहली बार जब इधर से गुजरा है तब तो यहां तक पहुंचने में इसको लग गया 20 सेकंड लग गया, वापिस यहां आएगा तो 10 सेकंड वापिस लग जाएंगे। देखो तो वापिस आते टाइम इसको कितना समय हो जाएगा, देखो 30 सेकंड हो जाएगा। तो पहली बार गुजरा है तब 10 सेकंड में गुजरा है, वापिस जब गुजरेगा तब 30 सेकंड में गुजरेगा। देखो तो दो समय हो सकते हैं, 10 सेकंड और 30 सेकंड हो सकते हैं। 10 सेकंड और 30 सेकंड दो समय हो गए। देखो ये अपन देख सकते हैं। तो दोनों समय सही है, दोनों समय सही है, 10 सेकंड और 30 सेकंड। ये लिखना चाहो तो लिख लो, 30 सेकंड कब हुए हैं, जब वो वापिस आया तब उसको 30 सेकंड हो गए, वापिस आया तब उसको 30 सेकंड हो गए। तो ये सामान्य क्वेश्चन यहां दे रखे हैं। देखो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपको करके देखने, देखो कुछ क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस सेट में दे देंगे, वो देख लेना आप लोग। देखो अभी तक अपन बात कर रहे थे अचर त्वरण के अधीन कण की सरलरेखीय गति की, उसके आगे है गुरुत्वाकर्षण के अधीन, गुरुत्वाकर्षण के अधीन कण की गति। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, उसी के कारण कोई भी पिंड है वो हमेशा नीचे की ओर गिरता है। तो उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पिंड में एक गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। उस गुरुत्वीय त्वरण के अधीन जो कण की गति होती है वो क्या कहलाती है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन कण की गति कहलाती है। यानी उस गुरुत्वीय त्वरण के कारण कण या पिंड जो गति करता है उसको अपन कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के अधीन कण की गति। यानी अपन ये कह सकते हैं, देखो पिंड की गुरुत्वाकर्षण या पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण कण या पिंड में उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति गुरुत्वाकर्षण के अधीन कण की गति का मतलब क्या, देखो पृथ्वी की एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, उस शक्ति के कारण पिंड में गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है, और उस गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो कण या पिंड गति करता है उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो तो दो प्रकार की गति की अपन यहाँ बात कर सकते हैं। देखो सरलरेखीय गति की अपन बात कर रहे हैं, उसके आगे अपन पढ़ेंगे प्रक्षेपीय गति पढ़ेंगे। देखो सरलरेखीय गति की अपन बात कर रहे हैं। देखो तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, देखो स्वतंत्रता पूर्वक
ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति देखो, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति, वर्टिकल डाउनवर्ड, स्वतंत्रता पूर्वक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जो कण की गति है उसकी बात कर रहे हैं। देखो आपने मान लिया कि एक कण यहां पर है, देखो बिंदु ओ से एक कण को नीचे की ओर गिराया जाता है। देखो शुरू में अपने मान लिया t बराबर 0 है, देखो समय 0 है, देखो एक कण को नीचे की ओर गिराया जाता है, u वेग से नीचे की ओर गिराया जाता है, कण का वेग अपने मान लिया u मान लिया। देखो t समय पर कण की स्थिति अपने यहाँ पे मान ली p पे मान ली, देखो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो मान ली अपने h मान ली। देखो तो यहां भी अपन क्या करेंगे, देखो जैसे अचर त्वरण के अधीन सरलरेखीय गति में अपने गति के समीकरणों के अध्ययन कण की गति की थी, देखो तो वैसे ही यहां भी अपन क्या काम में लेंगे, गति के जो समीकरण है वही काम में लेंगे। देखो अब इसके लिए जो गति का समीकरण है वो क्या क्या हो जाएंगे, देखो यहां अगर अपन देखें तो गति के समीकरण क्या होंगे, गति के समीकरण पहला जो गति का समीकरण है वो तो क्या होता है, देखो वेग और समय में संबंध होता है, तो वो हो जाएगा v बराबर कितना हो जाएगा, देखो u प्लस जी टी। जी यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है, जी यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण है वो हमेशा नीचे की ओर लगता है। देखो कण की गति भी नीचे की ओर हो रही है और गुरुत्वीय त्वरण है वो भी हमेशा नीचे की ओर लगता है। देखो तो इसलिए जी को अपन ले रहे हैं पॉजिटिव ले रहे हैं। देखो तो पहली जो गति का समीकरण होता है वो v बराबर होता है u प्लस जी टी होता है। देखो वेग व समय में संबंध होता है, वेग व समय में संबंध की बात अपन कर रहे हैं। उसके बाद में सेकंड जो गति का समीकरण होता है वो s दूरी और समय में संबंध होता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे कितना, देखो h बराबर हो जाएगा ut प्लस 1/2 GT² हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा दूरी व समय में संबंध, देखो दूरी व समय में संबंध होता है। t समय में कण कितनी दूरी गिरता है वो अपन यहां से देख सकते हैं। देखो ऐसे तीसरा जो समीकरण होता है वो होता है वेग और दूरी में संबंध होता है। देखो v² बराबर होता है कितना, u² प्लस 2gh होता है। v² बराबर होता है u² प्लस 2gh होता है, वेग व दूरी में संबंध होता है। तो जैसे वहां पे अपने गति के समीकरण लिखे थे उसमें अपन अचर त्वरण f काम में ले रहे थे, यहाँ पे अपन अचर त्वरण g काम में लेंगे। देखो तो वो सेम रिलेशन यहाँ अपन देख सकते हैं। देखो वेग और समय में संबंध होता है, ऐसे दूरी व समय में संबंध होता है, वेग व दूरी में संबंध ये होता है। देखो ऐसे nवें सेकंड में तय दूरी अपन निकाल सकते हैं। देखो कण द्वारा nवें सेकंड में, कण द्वारा nवें सेकंड में तय दूरी वो अपन देख सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा hn बराबर कितना होता है, hn बराबर हो जाएगा u प्लस 1/2 g 2t माइनस 1 हो जाएगा। याद है कण द्वारा nवें सेकंड में तय दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा hn बराबर ही हो जाएगा। कण द्वारा nवें सेकंड में तय दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा इतना। देखो कण द्वारा nवें सेकंड में तय दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा hn बराबर u प्लस 1/2 g 2n माइनस 1 आ जाएगा। याद है किसी विशेष सेकंड में अगर तय दूरी निकालनी है तो वो अपन इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। देखो hn बराबर हो जाएगा u प्लस 1/2 g 2n माइनस 1 ये हो जाएगा। देखो ऐसे ही यदि कण को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, देखो ऐसे ही यदि कण को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, देखो इसी प्रकार अपन देख सकते हैं। देखो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कण की गति, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कण की गति, वर्टिकल अपवर्ड की बात कर रहे हैं। देखो वर्टिकल अपवर्ड यानी ऊपर की ओर अगर कण गति कर रहा है तब अपन देख रहे हैं। देखो आपने मान लिया कि किसी कण को u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। देखो किसी कण को u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। देखो किसी कण को u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। मान लो बिंदु O से कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है, t समय पर कण की स्थिति यहाँ पे मान ले। देखो ये दूरी मान ली अपन ने h मान ले। देखो ये दूरी h मान ले, u वेग से कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है, t समय पे कण यहाँ पे पहुंच जाता है। देखो t समय पे कण यहाँ पे पहुंच जाता है। अब यहाँ पे देखो कण है वो ऊपर की ओर गति कर रहा है और कण जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होगा वो नीचे की ओर गति करेगा। देखो गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है वो नीचे की ओर लगेगी। देखो तो जी है वो नीचे की तरफ लगेगा, जबकि यहाँ पे अगर अपन देखें तो कण है वो विपरीत दिशा में गति कर रहा है। देखो तो इसके लिए जी का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखो तो वही गति के समीकरण है यहाँ पे अपन देख सकते हैं। देखो गति के समीकरण
पहला गति का समीकरण हो जाएगा देखो v बराबर हो जाएगा u माइनस जी टी हो जाएगा। देखो पहला गति का समीकरण हो जाएगा v बराबर हो जाएगा u माइनस जी टी हो जाएगा। देखो सेकंड समीकरण अपन देख सकते हैं h बराबर हो जाएगा ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर हो जाएगा। दूरी और समय में संबंध हो जाएगा। देखो गति का पहला समीकरण जो अभी अपन लिख रहे थे वही यहाँ पे g को नेगेटिव ले लेंगे। देखो v बराबर हो जाएगा u माइनस जी टी, h बराबर हो जाएगा ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। थर्ड अपन देख सकते हैं देखो वेग और दूरी में संबंध देख सकते हैं। v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। कारण ऊपर की ओर गति कर रहा है इसलिए g का मान क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। देखो यहां अगर अपन देखें तो देखो u है वो तो क्या है, प्रारंभिक वेग है। देखो u है वो तो प्रारंभिक वेग है। देखो h है वो गुरुत्वीय g है वो गुरुत्वीय त्वरण है। देखो g है वो गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान अचर रहता है, फिक्स रहता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये होता है टी। देखो एस दूरी तय करने में जो समय है वो है, आपने मान लिया कि करना है वो टी समय में एच दूरी जाता है। देखो तो एच है वो तो टी समय में तय की गई ऊंचाई है और टी है वो क्या समय है। देखो ऐसे टी समय पे कण का वेग है वो मान रहे हैं अपन v मान रहे हैं। देखो टी समय पे कण का वेग अपन v मान रहे हैं। देखो तब v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। देखो किसी विशेष सेकंड की अगर अपने को दूरी निकालनी है, देखो कण द्वारा nवें सेकंड में तय दूरी, nवें सेकंड में तय दूरी वो अपन देख सकते हैं। देखो hn बराबर कितना हो जाएगा, u प्लस 1/2g, यह आ जाएगा u माइनस 1/2g, 2n माइनस 1 आ जाएगा। कण द्वारा nवें सेकंड में तय दूरी इतनी आ जाएगी। कण द्वारा nवें सेकंड में तय दूरी इतनी आ जाएगी। देखो ये अपन देख सकते हैं। hn बराबर हो जाएगा u माइनस 1/2g 2n माइनस 1, यानी पहले वाले जो समीकरण लिखे थे वहां पे g की जगह अपन लिख देंगे माइनस g लिख देंगे। देखो प्रूफ वही देख सकते हैं, सेम उसी तरीके से अपन देख सकते हैं जैसे अपने अचर त्वरण के अधीन सरलरेखीय गति में देखे थे। देखो अब यदि कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो एक तो अपन देखो महत्तम ऊंचाई है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं, कण है वो महत्तम ऊंचाई तक कहां जाएगा। देखो ऐसे ही महत्तम ऊंचाई तक का समय अपन निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे और देखेंगे। देखो महत्तम ऊंचाई का मतलब ऐसी ऊंचाई जहां पे कण का वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो तो वेग 0 हो जाएगा, वो ऊंचाई अपने को निकालनी है। देखो ऊंचाई निकालनी है, वेग 0 करना है, तो वेग और दूरी में जो संबंध है वो अपन काम में ले लेंगे। देखो महत्तम ऊंचाई के लिए अपन ये संबंध काम में ले लेंगे। देखो ऐसे ही महत्तम ऊंचाई तक का समय, महत्तम ऊंचाई का मतलब वह ऊंचाई जहां पे कण का वेग 0 होता है, तो वेग 0 और समय अपन मान लेंगे t, तो वो अपन निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे। देखो तो एक अपन देख रहे हैं, देखो ग्रेटेस्ट हाइट अपन देख रहे हैं, महत्तम ऊंचाई देख रहे हैं। देखो महत्तम ऊंचाई ग्रेटेस्ट हाइट, अपने मान लिया कि कण है वो महत्तम ऊंचाई s तय करता है। देखो माना कण महत्तम ऊंचाई h तय करता है, कण है वो महत्तम ऊंचाई h तय करता है, तब महत्तम ऊंचाई पर कण का वेग है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो कण का वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो यानी इस बात को अपन ये कह सकते हैं, देखो h बराबर h पर कण का वेग है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो अब यहां अपन बात कर रहे हैं, देखो दूरी की बात कर रहे हैं और वेग की बात कर रहे हैं, और दूरी और वेग के लिए संबंध कौन सा होता है, गति का जो तृतीय समीकरण है वो अपन काम में लेते हैं। देखो तो गति का तृतीय समीकरण क्या था, देखो v बराबर था u माइनस जी। गति का तृतीय समीकरण की बात अपन कर रहे हैं। देखो गति का तृतीय समीकरण था v स्क्वायर बराबर था u स्क्वायर माइनस 2gh, ये था। देखो अब ये कंडीशन इसके अंदर अप्लाई कर देंगे। देखो v की जगह रख देंगे 0 रख देंगे। देखो u की जगह u रहेगा, माइनस 2gh की जगह कर देंगे h कर देंगे। देखो तो यहां से h का मान आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा। देखो तो अपन ये कह सकते हैं कि कण है वो महत्तम ऊंचाई है वो इतनी तय कर सकता है। देखो यानी कण का जो वेग है उसकी स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर महत्तम ऊंचाई तय कर सकता है। देखो ये अपन देख सकते हैं। महत्तम ऊंचाई का मतलब वह ऊंचाई जहां पे कण का वेग क्या होगा, 0 होगा। देखो तो ऊंचाई की बात कर रहे हैं, वेग की बात कर रहे हैं, तो गति का तृतीय समीकरण अपने काम में ले लिया। देखो v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर माइनस 2gh होता है। देखो
ऐसे ही अपन देख सकते हैं, देखो महत्तम ऊंचाई तक का समय देख सकते हैं, देखो महत्तम ऊंचाई तक का समय, देखो महत्तम ऊंचाई का समय, महत्तम ऊंचाई तक का समय अपन देख सकते हैं, देखो महत्तम ऊंचाई तक का समय। देखो माना कण को महत्तम ऊंचाई तक जाने में, माना कण को महत्तम ऊंचाई तक जाने में, महत्तम ऊंचाई तक जाने में t समय लगता है या t डे समय लगता है, तब महत्तम ऊंचाई पे अगर अपन देखें, महत्तम ऊंचाई पर, महत्तम ऊंचाई पे कण का वेग है वो तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और t किसके बराबर हो जाएगा, t डेज के बराबर हो जाएगा। तो वेग और समय में जो संबंध अपने काम में लिया था वो अपन यहाँ काम में लेंगे। देखो यानी गति का जो प्रथम समीकरण है वो अपन काम में लेंगे। देखो v बराबर होता है u माइनस जी टी होता है, देखो v की जगह हो जाएगा 0 हो जाएगा, u माइनस जी टी डेज आ जाएगा, यहाँ से t डेज बराबर कितना आ जाएगा, u अपॉन जी आ जाएगा। यानी अपन ये देख सकते हैं कण को महत्तम ऊंचाई तक जाने में इतना समय लगेगा। देखो कण को महत्तम ऊंचाई तक जाने में इतना समय लगेगा। देखो अगर अपने को पूछा जाता है उड्डयन काल पूछा जाता है, उड्डयन काल का मतलब क्या हो गया, महत्तम ऊंचाई तक का जाने का समय और फिर वापस प्रक्षेप बिंदु यानी पृथ्वी पर आने का समय। तो अगर उड्डयन काल पूछा जाता है, उड्डयन काल, उड्डयन काल का मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल का मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो महत्तम ऊंचाई तक का समय देखने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, महत्तम ऊंचाई तक जाने का जो समय है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस पृथ्वी तक का समय आ जाएगा। उड्डयन काल का मतलब क्या, देखो प्रक्षेप बिंदु से महत्तम ऊंचाई तक का समय प्लस महत्तम ऊंचाई से वापस प्रक्षेप बिंदु तक आने का समय। देखो तो ये आ जाएगा 2 इंटू महत्तम ऊंचाई का समय, महत्तम ऊंचाई का समय, महत्तम ऊंचाई का समय। तो यहां से आएगा देखो t बराबर कितना हो जाएगा, 2u अपॉन जी, आ जाएगा। तो उड्डयन काल का सूत्र अपन देख सकते हैं, t बराबर हो जाएगा 2u अपॉन जी हो जाएगा। देखो तो ये फॉर्मूले हैं वो अच्छी तरह याद कर लें। देखो इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन अपन करके देखेंगे अभी। देखो ऐसे एक अपन देख सकते हैं, देखो निश्चित ऊंचाई तक जाने का समय। देखो निश्चित ऊंचाई, निश्चित ऊंचाई s तक जाने का समय। आपने को एक फिक्स ऊंचाई कह दी भाई, अपने को ये पूछा गया कि कर्ण यहां तक जाने में कितना समय लेगा। देखो मान लो ये ऊंचाई अपने h मान ली, o बिंदु से कण को फेंका जाता है। अब अपने को एक पॉइंट फिक्स कर दिया कि यहां तक का समय अपने को पूछा गया। देखो मान लो 1500 मीटर दे दिया कि 1500 मीटर तक जाने में कण को कितना समय लगेगा। देखो तो यहां अपन बात कर रहे हैं दूरी की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं। देखो और दूरी और समय के लिए अपन जानते हैं कौन सा संबंध होता है, h बराबर होता है कितना होता है, ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर होता है। ये होता है कण को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो g क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। देखो अब यहां से अगर अपन इसको सॉल्व करें तो देखो 2h बराबर कितना हो जाएगा, 2ut माइनस gt स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखो इस स्टेप को इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा देखो gt स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो याद रहेगा। अब यहां अपन देख रहे हैं, ये देखो t में द्विघात समीकरण है, t में द्विघात समीकरण है तो श्रीधराचार्य सूत्र से अपन t का मान निकाल रहे हैं। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस बी का मतलब हो गया 2u प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4u स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू हो जाएगा c हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2a आ जाएगा, 2a आ जाएगा, इतना आएगा। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसमें से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं तो ये बन जाएगा u प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh आएगा, अपॉन में आ जाएगा g आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहां अपन देख रहे हैं यहां से अपने को t के 2 मान प्राप्त होंगे यदि u स्क्वायर ग्रेटर देन 2gh होता है। अपन ये बात जानते हैं, देखो द्विघात समीकरण के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। इसके जो मूल है वो 2 मूल वास्तविक मूल आते हैं यदि b स्क्वायर का मान क्या होता है, ग्रेटर देन 4ac होता है। देखो तो यहां अपन ये कह सकते हैं, देखो ये बात अपन लिख सकते हैं, देखो यदि u स्क्वायर का मान अगर ग्रेटर देन 2gh होता है तब यहां से t के 2 मान
T1 व T2 प्राप्त होंगे। देखो T1 व T2 प्राप्त होंगे। T के दो वास्तविक मान अपन कह सकते हैं। देखो दो वास्तविक मान T1 व T2 प्राप्त होंगे। देखो इस बात का मतलब क्या, देखो कण यहां से दो बार गुजरेगा। देखो अगर यहां से अगर अपन देखें तो कण है वो दो बार पास होगा। देखो एक बार तो जब कण ऊपर की ओर जाएगा, देखो मान लो जब कण ऊपर की ओर जा रहा है तब इसको लग रहा है यहाँ पे T1 समय लग रहा है। देखो जब कण ऊपर की ओर जा रहा है तब तो इसको T1 समय लग रहा है। देखो फिर कण है वो अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। अधिकतम ऊंचाई तक जाने के बाद में वापिस नीचे की तरफ आएगा। देखो तब वापिस नीचे की तरफ आएगा, तब जो समय है उसको अपन कह रहे हैं T2 कह रहे हैं। T2 कह रहे हैं। तो यहां से अपन ये कह सकते हैं, देखो यहां से T में द्विघात समीकरण आ रहा है तो उससे T के दो मान आएंगे। जो छोटा मान है वो तो किसको व्यक्त कर रहा है, देखो पहली बार H से गुजरने वाले समय को। जब कण ऊपर की ओर जाएगा तो इस विशेष दूरी से पहली बार जब कण गुजरेगा तब जो समय होगा उसको अपन कह रहे हैं T1। फिर अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, अधिकतम ऊंचाई तक जाने के बाद में वापिस नीचे की ओर आएगा। देखो वापिस नीचे की ओर आएगा तब जो कण का समय होगा उसको अपन कह रहे हैं T2 कह रहे हैं। तो यहां से T के दो मान अपने को प्राप्त होंगे यदि U² ग्रेटर देन 2GH होगा। देखो ऐसे अपन देख सकते हैं, देखो किसी विशेष ऊंचाई पर अपन ये देख सकते हैं, देखो वेग देख सकते हैं। देखो निश्चित ऊंचाई पर, निश्चित ऊंचाई h पर, निश्चित ऊंचाई h पर वेग हो जाएगा। देखो तो जो ऊंचाई h की अपन बात कर रहे थे वहीं की अपन बात कर रहे हैं। देखो इस ऊंचाई h तक जाने पे कण का कितना वेग होगा उसकी बात कर रहे हैं। देखो तो यहां अपन बात कर रहे हैं, देखो दूरी और वेग की बात कर रहे हैं। तो गति का जो तृतीय समीकरण है वो अपन काम में ले लेंगे। देखो v² बराबर होता है U² माइनस 2GH होता है। देखो यहां से v बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट U² माइनस 2GH, ये आएगा। देखो ये आएगा। देखो तो यहां भी देखो कण के दो वेग होंगे। पहली बार जब कण यहां से गुजरेगा तो उसका कुछ वेग होगा। देखो फिर अधिकतम ऊंचाई तक जाने के बाद में कण वापिस नीचे की ओर गिरेगा। देखो पहली बार जब कण यहां से जाएगा तब उसका वेग होगा वो तो प्लस वाला होगा। देखो और माइनस वाला वेग कौन सा होगा, जब कण वापिस नीचे की ओर आएगा। देखो v जो प्लस है वो तो किसको प्रेजेंट कर रहा है, जब कण ऊपर की ओर जा रहा है तब वेग को प्रेजेंट कर रहा है। देखो और जब कण वापिस नीचे आएगा तब जो वेग है उसको वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो तो कण के दो वेग होंगे प्लस माइनस। प्लस वाला है वो तो क्या आएगा, देखो प्लस जब कण ऊपर की ओर जा रहा है। देखो जब कण ऊपर की ओर जा रहा है तब इस ऊंचाई पर जो कण का वेग होगा वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस को। देखो और माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तब जब कण वापिस इस दूरी से गुजरेगा, देखो जब कण वापिस इस दूरी से गुजरेगा तब जो कण का वेग होगा उसको माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो तो कण के दो वेग अपन यहां से निकाल सकते हैं। देखो एक बात अपन ये कह सकते हैं, देखो एक नोट लगा के अपन देख सकते हैं। देखो कण है वो क्या करेगा, देखो महत्तम ऊंचाई तक जाएगा। देखो महत्तम ऊंचाई कितनी होगी, अभी अपन ने देखा था h बराबर होता है U² अपॉन 2G होता है। देखो अब यहां से कण वापिस नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देगा। देखो तो अपन एक बात प्रूव कर सकते हैं कि जितना कण को, जितने वेग से कण को फेंका जाता है उतने ही वेग से कण वापिस नीचे लौट के आएगा। देखो जितने वेग से कण को फेंका जाता है उतने ही वेग से कण वापिस पृथ्वी पर लौट के आएगा। देखो जब वापिस पृथ्वी पर लौट के आता है तब इसका वेग मान लिया मैंने v' मान लिया। देखो ये मान लिया। देखो तो इसके लिए अगर अपन कंडीशन देखें तो प्रारंभिक वेग तो कितना हो गया भाई, एस तो कितना हो गया, देखो प्रारंभिक वेग की अपन बात करें तो प्रारंभिक वेग तो हो गया इसका 0। देखो जब कण नीचे की ओर गति कर रहा है उसकी अपन बात कर रहे हैं। देखो यानी इसको मैंने O कह दिया, इसको मैंने A कह दिया। देखो O से A तक चला गया, फिर महत्तम ऊंचाई के बाद में कण, यानी इसका यहाँ पे इसका वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो 0 हो गया, महत्तम ऊंचाई पे कण का वेग 0 हो जाएगा। देखो अब महत्तम ऊंचाई पर जाने के बाद में कण वापिस नीचे की ओर गिरेगा। देखो तो बिंदु A की अगर कंडीशन अपन देखें, देखो अगर बिंदु A की कंडीशन देखें तो बिंदु A पर देखो h बराबर तो हो जाएगा U² अपॉन 2G हो जाएगा। वेग है वो इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग है वो कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। देखो जब कण नीचे की ओर गति कर रहा है, देखो बिंदु A से नीचे की ओर गति कर रहा है। देखो ये अपन बात कर रहे हैं नीचे की ओर गति के लिए, नीचे की ओर गति के लिए, नीचे की ओर गति के लिए ये अपन देख रहे हैं। देखो नीचे की ओर जब कण गति करेगा तो देखो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो तो हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। देखो u बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग इसका 0 हो जाएगा। देखो और अपन ने मान लिया कि जब कण वापिस पृथ्वी पर आता है तब उसका वेग v' है। देखो पृथ्वी पर इसका वेग मान लिया अपन ने v' मान लिया। देखो पृथ्वी पर अपन ने वेग मान लिया, v' मान लिया। तो यहां अपन बात कर रहे हैं, देखो वेग और दूरी की बात कर रहे हैं। तो v² बराबर कितना होता है, देखो U² प्लस 2GH होता है, ये होता है। देखो कण को नीचे की ओर गिरा रहे हैं तो प्लस लेंगे। देखो यहाँ पर
अब v की जगह तो कितना आ जाएगा, v डैश आ जाएगा। देखो u की जगह कितना हो जाएगा, 0। 2gh, h का मतलब ये हो गया, देखो ये आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा। देखो इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी। देखो तो यहां से v डैश का स्क्वायर बराबर आ गया u स्क्वायर, यानी v डैश किसके बराबर आ रहा है, u के बराबर आ रहा है। यानी जितने वेग से कण को ऊपर की ओर फेंका गया था, कण वापिस पृथ्वी पर उतने ही वेग से लौट के आता है। यानी इस बात का मतलब ये हो गया कि जितने वेग से कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है, कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है, कण वापिस पृथ्वी पर उतने ही वेग से लौटकर आता है, उतने ही वेग से लौटकर आता है। ये अपन देख सकते हैं। यानी जितने वेग से कण को ऊपर की ओर फेंका जाएगा उतने ही वेग से लौट के आएगा। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन अपन देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे।